बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 3 दिसंबर बुध का दिन है और पहले अहम खबरें आपके सामने रखूंगा, फिर उनकी तफसील और तज्जिया। खान का अगला वार क्या होगा, ये जो लाए अमल है ये क्या है, सुहेल अफरीदी को जो फ्री हैंड दिया गया है उसकी अब क्या असरात आएंगे। जाती उम्रा में बैठक है, 48 घंटों में फैसला भी करना है, तख्ता बचाना है या तख्त की तरफ जाना है। बड़ी बैठक है ये, नदीम अंजुम साहब की भी शिरकत का कहा जा रहा है और फील्ड मार्शल और शरीफ खानदान का आमना सामना भी होगा। 8 बड़ी मुलाकातें भी हुई 24 घंटों में। नया आर्मी चीफ आएगा, शहबाज शरीफ का यह धड़न तख्ता होगा। वुज़रा ने भागना शुरू कर दिया, भगोड़े वुज़रा के इस्तीफे भी आना शुरू हो गए वजारत खजाना से पहले। और खान ने पूरा लाए अमल पार्टी को जो दिया, गद्दार जो बेनकाब किए, पॉलिटिकल कमेटी को ख़त्म किया, ये बड़ा अहम मामला है। और इमरान खान का इंटरनेशनल मीडिया में धूम, हर तरफ नाम खान का छाया हुआ है। अलीमा खान के इंटरव्यू ने भी इनकी मंजी ठोकी है। और वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ पर हमला हुआ है, शदीद जख्मी होने की इतलात भी हैं। अब इसकी भी तफसील क्या है। यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों का मामला भी, पहली पाबंदी की भी खबरें इस वक्त चल रही हैं, वो क्या मामला है। लेकिन चूंकि देखें इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अहम मसला कि नया आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, COD रिटायर्ड जनरल आसिम मुनीर अपनी अधूरी ताकत से सफर शुरू करेंगे या शहबाज शरीफ की हुकूमत का धड़न तख्ता उल्टेगा, ये नोटिफिकेशन रोकेंगे या नहीं। देखिए, हुकूमत तो, अस्करी सहाफ़ी तो कह रहे हैं कि 70-70 हज़ार वोट फॉर्म 47 इस वजह से नहीं दिए। ये जो धमकियां खैबर पख्तूनख्वा को गवर्नर आज की दे रहे हैं, असल में ये इनकी अपनी गले में हड्डी फंसी हुई है। शहबाज शरीफ की हुकूमत तो शदीद तरीन खतरे में है। और अस्करी ज़राए ने कहा है कि 3 महीनों के अंदर अंदर शरीफ खानदान लंदन में मौजूद होगा। ये मैं आपको बड़े बारसूख ज़राए से बता रहा हूँ कि इनके दावे हैं कि अगले 3 महीनों के अंदर आपको शरीफ खानदान पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। और ये बात आले शरीफ को भी पता है कि नोटिफिकेशन जारी करने के बाद का इंजाम क्या होगा। देखिए, आगे चल के मैं आपको परवेज़ मुशर्रफ के दौर का एक बड़ा अहम वाक़या भी बताऊँगा। जब बल्कि भी बताता हूँ, नवाज शरीफ की जब वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग कोर कमांडर्स और जनरल ज़िया भट्ट के साथ GHQ के दौरे पर मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को सुनाई थी, यही नदीम अंजुम साहब की रिकॉर्डिंग का भी मामला है। अब आले शरीफ के इक़्तिदार को तलवार से बांधकर बाल से इनके सर पे लटका दिया गया कि नोटिफिकेशन एक दफ़ा जारी करें आप, फिर देखें होता है क्या। जरदारी का भी इसमें बड़ा अहम किरदार था बीच में। नवाज शरीफ ने देखें पनेत्रा बदल के एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने के लिए कहा कि जी मैं तो इमरान खान की रिहाई चाहता हूँ। ज़रा अंदाज़ा करें, जवाब में एस्टेब्लिशमेंट कहनी हम भी चाहते हैं, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात करवा दी। यानी दोनों अभी तक इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे पर हाथ सीधा करेंगे। ये इक़्तिदार कितना कमज़ोर है इनका, आप यकीन करें कि एक नोटिफिकेशन ने पूरे का पूरा निज़ाम सर से पांव तक इनका हिला दिया। कितनी मेहनत से निज़ाम बनाया इन्होंने, कितनी मेहनत से मकबूल तरीन पाकिस्तान की जमात को टुकड़ों में बांटने की, तोड़ने की, काटने की, रहनुमाओं को जेलों में डालने की, तमाम अदालतें मैनेज करने की, जजेस को अगवा करने की, इस्तीफे लेने की, पाकिस्तान और आयन और कानून की ईंट से ईंट बजाने के बाद, माओ बहनों बेटियों की चादरें छीनने के बाद, इलेक्शन लूटने, इदारों को गुलाम बनाने, 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों पर जुल्म। और हालत यह है कि एक नोटिफिकेशन होना या ना होना पूरे के पूरे निज़ाम के अंदर घुस के फट गया है। एक नौकरी, वो जो नाना पाटेकर एक फिल्म थी ना कि एक साला मच्छर आदमी को हिजड़ा बनाता, यहाँ एक नौकरी ने क्या से क्या बना दिया। ये नोटिफिकेशन का मामला किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि इतना लंबा होगा। नून लीग अपनी सियासत बचाने के लिए, आर्मी चीफ अपनी नौकरी और इक़्तिदार के लिए ये डील कर लेंगे। लेकिन अब ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। देखें ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है कि ये कहते हैं नोटिफिकेशन में कोई इख्तलाफ नहीं, तो फिर 29 को जारी क्यों नहीं हुआ? 2 हफ्ते पहले बल्कि जारी होना चाहिए था। क्यों जानबूझकर लेट किया इसको, क्यों गैर ज़रूरी तनाज़ा बनाया? पूरी दुनिया में इस इशू को खड़ा किया गया कि आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस के ओहदों की तहकीर, तज़हीक, तजलील, इन्हें दबाव में लाने के लिए क्यों गैर जरूरी शहबाज शरीफ बरतानिया और बहरीन के दौरे पर चला गया। नून लीग ने अपने सहाफ़ियों के जरिए ये सारे पैगामात क्यों खुद भेजे, अस्करी सहाफ़ियों को पैगामात क्यों भेजे? अगर इंतज़ामी मसला था, अगर सब अच्छा था, सब कुछ ठीक था, तो ये बता दें फिर किसने करवाया, क्यों करवाया। इंतज़ामी मामला ऐसे तो ख़राब नहीं होते, ये तो सारा प्लानिंग के साथ हुआ था। और उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। जनरल आसिम मुनीर रिटायर्ड और नवाज शरीफ के दरमियान बिल्कुल भी एतमाद नहीं, ये एक दूसरे से खौफजदा है, ये एक दूसरे का माजी जानते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। साइबेरिया में एक सर्कल ऑफ डेथ होता है, भेड़ियों का सर्कल, दायरा। वहाँ कदीम शिकारियों की रवायात है, कहावतें हैं कि साइबेरिया में सर्दी होती है, खुराक ख़त्म हो जाती है, तो भेड़ियों के अंदर भूख तारी होती है। ये टोलियाँ बनाकर, दायरे बनाकर बैठते हैं और फिर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के घूरते हैं। अगर किसी भेड़िए की भूख की वजह से आंख लग जाए या वो कमज़ोर हो जाए, तो फिर बाकी भेड़िए उस पर झपट कर चीर फाड़ देते हैं उसे। ये सर्दी और भूख तो है, लेकिन असल बका का मसला है। और यही सूरत हाल नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है। जाती उम्रा में शरीफों का ये भेड़ियों का सर्कल लगने लगा है। अब इस दायरे की, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ,
इसकी मैं आपको थोड़ी सी तारीख जरूर बताऊंगा, क्योंकि नोटिफिकेशन की वजह से 2 दफा खामोश मार्शल लॉ लगा, 2 दफा। एक 2017 में 29 अप्रैल को डॉन लीक्स हुई, जब ये लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की तैनाती और तबादले का नोटिफिकेशन था, जो नवाज शरीफ ने उस वक्त नहीं रोका। डॉन लीक्स की रिपोर्ट थी, एक कार्रवाई हुई, उस पर सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये जनरल बाजवा ने उसे नामुकम्मल और नामंजूर देके ट्वीट करवाया DJSPR से, जो बाद में डिलीट हुई। चंद घंटों के बाद हुकूमत ने फिर नोटिफिकेशन वापस ले लिया, तनाज़ा हल हुआ। लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत 2017 में फारिग, 2.5 महीनों के अंदर 2.5 महीने लगे थे उसमें। ये मामला वही है। दूसरा, आपको 6 अक्टूबर 2021 को जनरल फैज़ का ही तबादले का नोटिफिकेशन था, याद होगा, जो कि 3 हफ्ते रोका गया था और फिर उसे भी मंजूर किया। लेकिन अप्रैल में फिर खान की हुकूमत, जनरल बाजवा ने मार्शल लॉ लगाया, यानी गैर सरकारी मार्शल लॉ था। ये वीडियो संभाल के रख लें कि 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने ज़्यादा ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। नवाज शरीफ अगर नोटिफिकेशन कर देता है तो अब नवाज शरीफ को इस चीज़ का पता है। ये जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने ज़ख्मी कर दिया है। जैसा सांप ज़ख्मी हो जाए ना तो फड़कता है उसके बाद, और ज़ख्म भरने के बाद हमला। आले शरीफ ये जानते हैं, और माजी में उनके साथ बारहा हुआ है, बार बार हुआ, 7 दफ़ा। आले शरीफ के लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमने इन 5 दिनों में सांप का डंग निकाल दिया, जहर निकाल दिया। ये इनके मेरे पास रिकॉर्डेड बयान है। इन्होंने कहा हमें ताकत सारी छीन ली है इनसे, हम अपने हामी जर्नैल ऊपर लाएंगे और फिर उसके बाद जनरल आसिम मुनीर हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकेंगे। ये इनका कहना है कि ये कंपनी लेकिन बहरहाल नहीं चल सकती, ये मेरा कहना है। ये जो खप डाली गई है ना, रायता इन्होंने फैलाया है, ये बिल्कुल ऐसे ही बच्चा पेशाब करने के बाद माँ बाप की तरफ देख रहा हो कि मेरे कपड़े बदलें, और माँ बाप कुदरती अमल में मसरूफ हो जाए। हालात बिल्कुल यही हैं। मैं आपको बड़ी मोहतात गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं इससे भी सख्त बातें कह सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे गुस्सा है, कल जो खान के बयानात कह दे तन्हाई पे आए, मैंने उस पर बड़ा गौर किया है, वो बारे में आगे चल के बात करता हूँ। फिलहाल तो मुल्की मुफाद में बंटवारे का माल, इक़्तिदार की हवस और लालच, ये जो मुलाकात 24 घंटों में शरीफ ख़ानदान की, इनकी 8 मुलाकातें हुई बड़े अहम लोगों से, ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ की एयरपोर्ट लाउंज में, उसके बाद 3 दफ़ा मुख्तलिफ पैगामात, और सब के सब यही कह रहे थे मियाँ साहब नोटिफिकेशन करें, जान छुड़ाएं, फिर आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। लेकिन ये बात शहबाज शरीफ के हाथ में नहीं थी। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ के ओहदे पर मुस्तकिल करने से पहले उन्हें आर्मी चीफ के ओहदे से नवाज शरीफ ने बरतरफ करवाया। ये इनका मंसूबा था, इसे गौर से समझे। ये मंसूबा आर्मी चीफ को पता चल चुका था कि ये उन्हें रिटायर करके अपना जर्नैल लाना चाहते हैं। जिस तरह मुशर्रफ ने खुफिया रिकॉर्डिंग्स की थी, यही रिकॉर्डिंग्स अभी भी हुई हैं, और यहाँ नदीम अंजुम साहब के हवाले से रिकॉर्डिंग की बात हो रही है। नवाज शरीफ ने कोर कमांडर्स के साथ भी राब्ते किए, वो भी नहीं पता चल गए। अब जिस तरह परवेज मुशर्रफ को श्रीलंका भेजा गया, यहाँ की कोशिश थी कि इन्हें बाहर भेजें, लेकिन जवाब में आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दे दी। और नवाज शरीफ ने यह काम राहील शरीफ के साथ किया, परवेज अशरफ कियानी के साथ किया, और यही काम जनरल आसिम मुनीर के साथ किया, लेकिन अभी तक ये नाकाम नजर आ रहा है। माजी में वो चूंकि दोनों एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह जानते पहचानते हैं, इसीलिए नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दिया गया, ताकत उसे नहीं दी गई। शहबाज शरीफ को बनाने का मकसद भी यही था, और अब शहबाज शरीफ ने कह दिया कि वो तो इस्तीफा देने पर तैयार है। अब जनरल बाजवा के सुसर की भी आमद, वही लंदन प्लान के लोग जो पहले बैठे थे, उन्हीं की गुफ्तो शनीद हुई, उन्हीं की मुलाकातें हुई रात के, और फिर अब जो बाज़ाब्ता गुफ्तगू के लिए तैयार हुए हैं, उसकी वजह यह है कि कदर मुश्तरक इस वक्त एक है, वो है इमरान खान। नून लीग ने नोटिफिकेशन रोका, इन्होंने मुलाकात करा दी, उसके बाद असल मालिकान अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, वो आपको पता है हरकत में। अब जनरल आसिम मुनीर के पास ताकत है, रियासती फंड है, बहुत बड़ी तगड़ी फौज है, और आले शरीफ के पास बज़ाहिर सादा अक्सरियत और बड़ा नाम ही कहने का हुकूमत मौजूद है। और नवाज शरीफ तजर्बाकार पुराना माफिया का खिलाड़ी है, उसे पता है किस तरह मगरब को, हिंदुस्तान को, बल्कि इसराइल तक को काबू करना है। याद रखें, जब परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को जलावतन किया तो उस वक्त मियाँ साहब ने एक ही काम किया, हिंदुस्तान, इसराइल समेत ये तमाम राब्ते और गारंटियाँ और जामिन बनाए। ये जो अक्सर टीवी प्रोग्राम में उछल उछल के कहते हैं ना कि इमरान खान का कोई जामिन नहीं, वाकई कोई जामिन, इनके सारे जामिन हैं जो इनके साथ खड़े होते हैं। अब दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने भी देखिए अपनी लॉबिंग की, अमेरिका में, बरतानिया में, डोनाल्ड ट्रंप के हलफ के बाद करोड़ों डॉलर्स लगा के वहाँ अपनी जो रास्ता बनाया, वो उसका सबूत है कि 26 नवंबर हो, 9 मई हो, सानिया मुरीद के हो, मगरिब नहीं बोला। जो कुछ पाकिस्तान में मगरिब नहीं बोलता, लेकिन अब आर्मी चीफ को अंदाजा है कि अगर वो तो रिटायर हो चुके हैं, और मगरिब सऊदी अरब की हमायत जो वो नवाज शरीफ की तरफ है, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान में जल्दी जल्दी काम पक्का किया, 27वीं तरमीम करवाई। 27वीं तरमीम इसीलिए हुई थी, और एक ये वाहिद हथियार था आर्मी चीफ के पास, लेकिन ये चूंकि इतनी तेजी से, इतनी उजलत में किया गया, और इस दौरान चूंकि नवाज शरीफ को संभलने का मौका नहीं मिला, इसीलिए एन एक्सटेंशन के दिन शहबाज शरीफ को बहरीन और लंदन भिजवाया गया, ख्वाजा आसिफ को बाहर निकाल दिया और खुद बातचीत से इनकार कर दिया। इस वक्त आर्मी चीफ के पास ताकत है, फौज है,
इदारे के अंदर आपको पता है मामला है, लेकिन इदारे के अंदर सोच है कि अगर ऐसी कोई हरकत हुई तो हिंदुस्तान को मौका मिल जाएगा, कोई एडवेंचर हो जाएगा। अंदरूनी खाना हालात आपको पता है। फिर दो इदारों के अंदर भी जो लड़ाई है वो भी आप जानते हैं। फिर जो अभी नदीम साहब के साथ हुआ, और इस सूरत हाल में मरियम नवाज और नवाज शरीफ समेत ये जाती उमरा की मीटिंग में अगर नदीम साहब हुए तो फड्डा फिर पड़ेगा, ये याद रखिएगा। अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत पक्की करना, नवाज शरीफ की अपनी वजारत उज़्मा की जो लालच और वो मामला है, लेकिन इसमें ताकत तकसीम है दोनों ताकि एक दूसरे के खिलाफ कुछ कर ना सकें। और जाहिर है आसिम मुनीर साहब का सूबे हैं, नए सूबे हैं, टेक्नोक्रेट हुकूमत है, नून लीग पीपल्स पार्टी करप्शन केसेस की 3 साल की सारी तबाही बर्बादी की चार्जशीट है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ का पूरी चार्जशीट है जो तहरीक इंसाफ इमरान खान पे जो मजालिम हुए उसकी बड़ी लंबी फहरिस्त है, जिसका वो कहते हैं हमारा कोई तलक नहीं, जो कुछ किया फौज ने किया। तो ये फड्डा वही पड़ा है जो बंटवारे के माल की तकसीम के दौरान, क्योंकि वारदात करने वाले चोर डाकू कभी वारदात पे नहीं लड़ते, हमेशा बंटवारे के वक्त लड़ते हैं। तो ये बंटवारा हो रहा है इस वक्त। अब इस वक्त पिछले 3 साल में इन्होंने हुकूमत भी बना ली, सेनेट भी बना ली, पार्लियामेंट, अदलिया सब कुछ बना ली, लेकिन मुल्क नहीं चल सका। हालत यह है कि 3-3 साल से जंगें लड़ने वाले यूक्रेन, उनकी मईशत, अमनो अमान, खारजा पॉलिसी, अदलिया, अंदरूनी हालात, गर्ज ये कि खेलों के हालात भी उनके पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। पाकिस्तान बहुत पीछे जा चुका है। पाकिस्तान की वो तकदीर बदलने, नारे लगाने वाले इनके वजीर भाग रहे हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप को बेचने के लिए क्रिप्टो का जो व्हाइट हाउस के जरिए रास्ता बनाया, बिलाल बिन साकिब, ट्रंप के मुशीर, स्टीव विटकॉफ के बेटे का दोस्त, जो दावा किया जी पाकिस्तान को दुनिया का एक अमीर तरीन मुल्क बना देंगे, फटे चुक देंगे। भाई का अपना फटा चुका गया, इस्तीफा देके वो भागे। और ये औरंगजेब साहब का भी इस्तीफा आजकल में आने वाला है। और इनके जो साफी अबसार आलम, जावेद चौधरी, तल्लत हुसैन, अस्मा शिराजी साहबा जो लिख रही हैं वो खुल के बोल रही हैं, ये ऐसे हो नहीं सकता था। इसमें तो बल्कि वो देखे वो जो डॉक्टर साहब हैं अक़वाम मुत्तहिदा वक्फ में शामिल हुई, इसराइल के इंतहाई करीब, शहबाज शरीफ तकरीरें लिखने वाली, पाकिस्तान की खुफिया फाइलें उठाने वाली, वो भी बोल पड़ी, जिन्हें रात के अंधेरे में KFC पहुंचाए जाते थे, वो भी चीख पड़ी कि आसिम मुनीर साहब रिटायर हो चुके हैं, सालपुर में एयरफोर्स कैडेट की ग्रेजुएशन परेड में इन्होंने जाना है, तो रिटायर्ड कैसे जाएंगे। अब ये जल्दबाजी में कह रही है कि एक ओहदा बनाया, दूसरा खत्म किया, चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा जो पूरी दुनिया में शोर मचा दिया, लेकिन ना आइन, ना कानून, ना नोटिफिकेशन। एक वो बनाना रिपब्लिक बना दिया, ना जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मौजूद, ना आर्मी चीफ, और 7 लाख की फौज मौजूद, सरबराह ही कोई नहीं। असल में इन्होंने खान को जो कैद करके मुल्क की ईंट से ईंट बजाई, ये खान की मकबूलियत को कबूल नहीं करते थे ना, असल मसला तो मकबूलियत का था। और आज मकबूलियत का ये आलम है कि इन्होंने मुलाकातें बंद की, कैद तन्हाई में डाला। तो पिछले 3 हफ्तों से उठाएं दुनिया के अखबारात और मीडिया, हर जगह इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। और कल 20 मिनट की मुलाकात इमरान खान की अपनी बहन डॉक्टर उज़्मा से हुई। आज उठाएं अखबारात सारी, हर तरफ न्यूज़ चैनल, टॉक शोज, सोशल मीडिया, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, हर जगह इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। और इनका नाम और तस्वीर उन्होंने बंद की, कासिम के अब्बा, बानी PTI, रंग बिरंगे नाम। दुनिया ने एक ही नाम दिया है, वो है इमरान अहमद खान नियाजी। अलीमा खान ने स्काई न्यूज़ पर इंटरव्यू दिया, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला इंटरव्यू बन गया। मरियम नवाफर को इंटरव्यू दिया, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला इंटरव्यू। स्टैब्लिशमेंट ने 2023 में इमरान खान को मुल्क छोड़ने की बात की। खान ने उस वक्त भी यही कहा मुकदमात का सामना करूंगा, खान आज भी उधर ही खड़ा है। ये कहां खड़े हैं? इनका तो बयानिया था ना कि हम 1 महीना मुलाकात नहीं होने देंगे। आप देखें इमरान खान कहते तन्हाई में उसके आसाब टूट जाएंगे, फिर कहा जी नहीं बात करने की इजाजत में डील होगी। इमरान खान ने सख्त तरीन तशद्दुद के बाद पहला बयान कह दिया कि आसिम मुनीर ज़हनी मरीज है, इखलाकी तौर पर इतना पस्त है कि आइन, कानून, इंसानी हकूक, जिसमें खान और उसकी अहलिया पर शदीद तरीन टॉर्चर, 4 हफ्तों से मुलाकातें बंद करवा के न सिर्फ जेल मैनुअल बल्कि इंसानी हकूक के चार्टर को नहीं मान रहा। इमरान खान की बहनों को सड़कों पर घसीटने वाला, डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसे कैंसर सर्वाइवर के साथ इंतकाम, गैर सियासी बुशरा बीबी के ऊपर, और तमाम सहूलियात से महरूम करने वाले ये रिटायर्ड चीफ आसिम मुनीर। इमरान खान ने कहा कैद काटना, और वो भी कैद तन्हाई, लेकिन कौम की खातिर बर्दाश्त करूंगा कि ये गुलामी की जंजीरें तोड़ी। खान ने तो कल इस कैद में भी मीर जाफर, मीर सादिक तहरीक इंसाफ के खोल के सामने रख दिए, जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गए। अब उन लोगों के एक जैसे बयान आने शुरू हुए हैं, कुछ माफिया मांग रहे हैं, कुछ अड़ गए हैं, लेकिन इन लोगों को में से कुछ को निशाना इबरत जरूर बनाना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए। ये नशिस्तें, ये पार्लियामेंट, ये इतना अहम नहीं है कि आपका कायद ऐसे हो। मैं तो कहता हूँ तहरीक इंसाफ का कोई हंसता मुस्कुराता आपको चेहरा नजर है, उसे उठा के बाहर मारना चाहिए, जो खान की 1 महीने की कैद है। इमरान खान ने सुहेल अफरीदी की तारीफ की, वो चादर पहन के बैठा हुआ 12-12 घंटे, हम उसको वैसे नहीं पसंद कर, वो मुजाहिमत का वाकई इस्तियारा है, फ्रंट फुट पे वाकई खेल रहा है।
अब तो खान ने उसे फ्री हैंड दे दी है, मुकम्मल हमायत दे दी है। और इमरान खान ने जो उसके साथ देखे महमूद अचजई और लामा राजा नासिर अब्बास को, जो मुकम्मल पूरी पार्टी को जोड़ने का कहा है, ये पॉलिटिकल कमेटी सबसे बड़ा मसला खड़ा कर रही है, जिसे खान ने खत्म कर दिया। अब आप देखेंगे मसाइल बिल्कुल हल होंगे और अब तहरीक इंसाफ का लाएअमल सामने आएगा। ये पॉलिटिकल कमेटी की वजह से बहुत सारे मसाइल थे, ये सियासी हिकमत अमली बना ही नहीं पाए। महमूद अचजई, लामा राजा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन तक नहीं करवा सकते। सलमान अकरम राजा और हामिद खान को जो इमरान खान ने नामजद किया है कि एक तरफ वकला की ताकत को इकट्ठी की जाए और खैबर पख्तूनख्वा के जो है वो सुहेल अफरीदी के पास हैं। पार्लिमानी लीडर बनाया है शाहिद खट्टक को। अब आने वाले दिनों में इन्हें पता है कि माहौल जनरेशन जी का बनेगा, क्योंकि देखें वज़ीर आला नौजवान है, वज़ीर इत्तलात नौजवान है, खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत सेनेटर खुर्रम ज़ीशान और अब शाहिद खट्टक। तो इमरान खान को पता है ये मामला किस तरह है कि नौजवानों के जरिए ये सारा इनकलाब की तरफ मामला जो है पुरअमन अंदाज में चलेगा। अब देखें, मैं तो बार बार ये बात दोहराऊंगा सोशल मीडिया को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, खान ने जो 1 महीने की कैद काटी, आप यकीन करें 1 दिन भी नहीं काट सकते, खुदा की कसम। और वो बेकसूर बेगुनाह मासूम है। अपनी आवाज़ इतनी शिद्दत से उठाएं, अपनी दुनिया की पार्लियामेंट्स को हिला दें, एक तहरीक चलाएं, लिख के बोल के इस मुजाहिमत में खान का साथ दें। ये निज़ाम हकीकी मानों में आखिरी हिचकियों पे है। ये नोटिफिकेशन हो या ना हो, दोनों सूरतों में ये निज़ाम लपेटा जाएगा। जो लोग खान का साथ नहीं दे रहे और जो उसकी जड़ें काटने की पार्टी की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको सामने लाना चाहिए, इनकी निशानदेही करें। आप तो नथिंग टू लूज, खोने के लिए कुछ नहीं है आपके पास। जद्दोजहद में पुरअमन तेजी लाएं। ओवरसीज पाकिस्तानी देखें, अपनी वीडियोस अंग्रेजी में बनाया करें। आप सारे लोग दुनिया में रहते हैं, यूरोप में, इंटरनेशनल मीडिया के साथ कनेक्ट करें। ये बड़े बड़े आप इन्फ्लुएंसर हैं बरतानिया में, कनाडा में, यूरोप में, ये शायान अली जैसे लोग हैं, इन्हें चाहिए खुल के बात करें, चाहे अंग्रेजी में करें, स्पेनिश में करें, फ्रेंच में करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले को उजागर करें दुनिया के सामने, अपनी तरफ से मुजाहिमत करें। प्रोटेस्ट जो आप लोगों के हो रहे हैं वो भी करें, साथ साथ अपना साथ जो प्रेशर टैक्टिक्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे अवामिल है। मैं कोशिश करूंगा अगले वीलॉग में आप लोगों को कुछ लाया दूं कि पुरअमन अंदाज में आप ये तहरीकें कैसे चलाते हैं। ये याद रखें कि ये निज़ाम जो कुछ उन्होंने करना था कर लिया है, अब इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला खान को महफूज रखे, इसको लंबी ज़िंदगी और सेहत कामला हाजिरा अता करे। आप अगले सिर्फ 3 महीने तक अपना ये प्रेशर दबाव बढ़ा के ये आउट हो जाएंगे। स्टैब्लिशमेंट और नून लीग की लड़ाई में एक ने तो जाना ही जाना है, ये बात तय है। अब पीछे जो रह जाएगा वो खान से लड़ेगा, और खान इंशाल्लाह आपको पता है उस वक्त तक इनके एक के गिरने से इतना ताकतवर पहले ही है, थोड़ी सी और इनकी वो मुजाहिमत होनी है और ये निज़ाम फारिग, और अल्लाह ने फिर पाकिस्तान के हालात बदलने हैं। दुआ तो दिल से ये है कि अल्लाह रब्बुल करीम इनके दिलों में डाले और ये नौकरियों की हवस और इक़्तिदार की हवस से निकले। मुल्क का अगर ये थोड़ा सा सोच ले, सिर्फ थोड़ा सा, यूरोपीय यूनियन पाबंदियां लगा रही है, वो ये अनवारुल्लाह काकड़ पे हमले हुए, मतलब अमनो अमान और पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। अगर थोड़ा सा 1% भी इनके दिल में अगर कोई पाकिस्तान से मोहब्बत है तो ये जान छुड़ा के निकल जाए, चले जाए बाहर जाके जजीरों में रहें, जो कर रहे हैं, पाकिस्तान की हालत पर रहम करें। अपना ख्याल रखें। मुझे अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।